हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है वीरों की पूजा। तो बच्चों, अपनी इस कविता को शुरू करने से पहले हम उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। अपने जीवन यापन के सभी साधन हमें मातृभूमि से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मातृभूमि के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना स्वाभाविक है। इस कविता में कवि मार्ग में जाते हुए पथिक से प्रश्न करता है। पथिक उसके प्रश्नों के जो उत्तर देता है उनसे चित्तौड़ के गौरवपूर्ण इतिहास और देश प्रेम की भावना की झलक मिलती है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और जानें कैसे चित्तौड़गढ़ के गौरव इतिहास की हमें इसमें झलक मिलती है। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। चले झूमते मस्ती में तुम, क्या अपना पत आए हो भूल। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। मतवाले यानी कि मस्ती में चलने वाले। पीतांबर यानी कि पीले रंग के वस्त्र। झूमते यानी कि मौज मस्ती करते हुए। और दीप का छोटा बच्चों दीपक। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है कि एक पथिक पूछ रहा है कि बताइए, तुम ये थाल सजाकर, अर्थात तुमने एक थाल सजा रखी है पूजा की, तुम इसे लेकर इतनी मस्ती में कहाँ जा रहे हो। तुमने अपने ऊपर पीतांबर, राम नाम का एक पीतांबर यानी कि पीले रंग का वस्त्र ओढ़ा हुआ है जिसमें राम का नाम लिखा हुआ है। क्यों तुम मस्ती में झूमते हुए जा रहे हो। क्या तुम अपना पथ का अर्थ होता है रास्ता, क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो। ये तो बताओ, ये तुम्हारा दीप कहाँ जलेगा और तुम ये फूलों की माला कहाँ चढ़ाओगे जो तुम इस थाल में सजाकर लिए जा रहे हो। इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे ना रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। प्रयाग यानी कि हमारा तीर्थ स्थान। तो इसमें वो इस पथिक से पूछ रहे हैं कि बताओ, तुम ये थाल सजाकर किसकी पूजा के लिए और कहाँ जा रहे हो। जिस राह पर तुम जा रहे हो ना वहाँ कोई गंगा सागर है, ना रामेश्वर और ना काशी है, फिर तुम्हारा तीर्थ स्थान है कहाँ। तो उसने कहा, इंसान ने, कि मेरा तीर्थ कहाँ है तुम्हें पता है, जानना चाहते हो। मुझे गंगा सागर नहीं जाना, मुझे रामेश्वर काशी भी नहीं जाना। मेरा तीर्थ स्थान तो चित्तौड़ है, जिसे देखने को मेरी आंखें प्यासी और मतवाली हुई जा रही हैं। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से माँ जय की जय जयकार बोली। गर्वित यानी कि गर्व भरे स्वर में, अर्थात जहां पर अपने दुर्ग यानी कि अपने महल, जहाँ उस चित्तौड़गढ़ की मैं बात कर रहा हूं, जिस चित्तौड़गढ़ में अपने दुर्ग पर बैरी यानी दुश्मनों की बोली सुनकर, अर्थात अपने महल पर किसी दुश्मन की बोली सुनकर, जहां सारे जवानों ने टोली भरकर अपनी तलवारें खींच ली थी और उन्हें दूर करने की ठान ली थी। जहां माँ बहनों ने जला जलाकर पावन होली अपनी आन बचाई थी। जहां वीर मंडली गर्वित स्वर में यानी कि गर्व भरे स्वर में माँ की जय जयकार बोलती थी। मैं ऐसे चित्तौड़ को देखने जा रहा हूँ, वहीं पर अपने ये दीप और अपनी फूलमाला चढ़ाऊंगा। सुंदरियों ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा हूँ पूजा करने लेने सतियों की पद धूल। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। जौहर व्रत बच्चों, जौहर एक उस समय प्रथा थी। जब संकट का समय आता था तो उस समय औरतें बहुत बड़ा अग्नि का कुंड जलाते थे और उसमें जिंदा ही वो कूद जाती थी। उसे जौहर कहा जाता है।
तो चित्तौड़ की रानी के साथ कई औरतों ने उस समय जौहर किया था। तो इसमें यही कहा गया है कि मैं उस चित्तौड़ को देखने जा रहा हूँ जो अपनी आन बचाने के लिए, अपने देश के हित के लिए वहाँ की औरतों ने जौहर किया था। वहाँ के बच्चों ने स्वतंत्रता के लिए मरना सीख लिया था। मैं वहीं पूजा करने जा रहा हूँ, उसी पथ की यानी कि उस जगह की धूल लेने जा रहा हूँ। वहीं मेरा दीप जलेगा और वहीं मेरी ये माला भी चढ़ेगी। तो बच्चों, कविता तो हमने पढ़ ली। एक बार इस कविता के कवि के बारे में भी हम जान लेते हैं। बच्चों, श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के डुमरांव गांव में हुआ था। वे वीर रस के महान कवि थे। उन्होंने 4 महाकाव्यों की रचना की, जिनमें हल्दी घाटी और जौहर को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। उनके अन्य काव्यखंडों में तुमुल, रूपांतरण, आरती, जय पराजय, गोरावत, जय हनुमान आदि प्रसिद्ध हैं। 1991 में 84 वर्ष की उम्र में अपने पैतृक गांव में उनका निधन हो गया। तो बच्चों, ये तो थे श्याम नारायण पांडे, जिनके द्वारा रचित कविता अभी हमने पढ़ी, जिसमें वीर रस का विशेष रूप से उल्लेख है, जिसमें बताया गया है चित्तौड़ के बारे में। चित्तौड़ एक ऐसा राज्य है जिसने अपनी आन शान को कभी नहीं मिटने दिया। वहाँ की रानी पद्मावती ने जौहर किया अनेक स्त्रियों के साथ, लेकिन अपने आन और बान की रक्षा की। ऐसा था चित्तौड़ राज्य। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसे पढ़िए, बार बार पढ़िए। बेहद आनंदमय है और समझने लायक है, और इससे मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में अपनाइए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।